जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। गौरक्षा के नाम पर देश में हमने कितने ही बार मुसलमानों के लिंचिंग को देखा है। भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठन गौरक्षा के नाम पर आतंक का माहौल बनाए रखते हैं। भाजपा अपने को गौरक्षा का पुरोधा के रूप में प्रदर्शित करती है और हिंदुओं का गौरक्षा की अगुवाई करने वाला संगठन के रूप में दिखाती है। जो खबर मैं आपको अभी देने जा रहा हूं, वह भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरा को उजागर कर देगा। छोटी मोटी घटनाओं के रूप में देश के अलग अलग भागों में गौहत्या के बारे में अलग अलग विचार भाजपा में आते रहे हैं। अधिकतर हिंदी बेल्ट में गौरक्षा को ये लोग मुद्दा बनाए रखे हैं। दक्षिण भारत में जहां लोग बीफ खाने में इन्वॉल्व हैं, वहां पर बीफ की कमी नहीं होने देने का भी भाजपा चुनाव के पूर्व दावा करती देखी गई है। लेकिन इस बार भाजपा का पाला नागालैंड के आदिवासियों से पड़ा है और इसमें जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, उससे तो यह लगता है कि भाजपा को अपनी विचारधारा को लोगों पर थोपने से पहले अब कई बार सोचना पड़ेगा। एक हिंदू संगठन द्वारा गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से आयोजित प्रस्तावित गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के हिस्से के रूप में 28 सितंबर 2024 को कोहिमा में गौ महासभा का आयोजन किया जाना था, जिसका नागालैंड सामाजिक संगठनों ने पुरजोर विरोध किया। प्रस्तावित यात्रा की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एपीओ ने कहा कि नागा आदिवासी वाले क्षेत्र में गाय के वध पर प्रतिबंध लगाने के किसी भी अभियान को भयंकर आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में एपीओ के अध्यक्ष तेजाव विहेनुओ और महासचिव केनेलेसा नीखा ने कहा कि गाय के वध के बिना कोई भी नागा त्यौहार नहीं मनाया जाता, क्योंकि गोमांस नागाओं के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन है। यह कहते हुए कि नागा दूसरों पर यह नहीं थोपते कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, एपीओ ने कहा कि नागा किसी भी अधिकारी या समूह द्वारा उन पर अपनी खाने की आदतें थोपने के खिलाफ हैं। एपीओ ने स्पष्ट किया कि नागा संस्कृति में किसी भी जानवर को अपनी माँ या पिता कहना वर्जित है। उन्होंने फिर से पुष्टि की कि वह नागाओं को यह निर्देश देने के पूरी तरह खिलाफ है कि उन्हें अपनी गायों और कुत्तों को कैसे संबोधित करना है। एपीओ ने बताया कि नागालैंड में हिंदू इतने सालों से नागाओं के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में हैं। इसीलिए प्रस्तावित यात्रा में जिस तरह की कोई भी उकसावेबाजी की परिकल्पना की गई है, वह नागालैंड में समुदायों के बीच अब तक के सौहार्दपूर्ण संबंधों को बिगाड़ने वाली ही होगी। इसीलिए राज्य में शांति और सामाजिक सद्भाव के हित में एपीओ ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वह यात्रा को नागालैंड में प्रवेश करने की अनुमति ना दे। उसी तरह एबीएएम, नागा पीपल्स फ्रंट, WYSF आदि दर्जनों संगठनों ने भी यात्रा को अनुमति नहीं देने के संबंध में अपनी बात सरकार के सामने रखी। बढ़ते विरोध को देखते हुए नागालैंड ने राष्ट्रव्यापी गौहत्या प्रतिबंध को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम को नागालैंड में अनुमति नहीं दी। गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के स्थानीय विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट किया कि आयोजकों का राज्य में भाजपा की इकाई से कोई संबंध नहीं है। सुन लीजिए, कोई संबंध नहीं है। भाजपा जहां दूसरे राज्यों में खुद को गौ महासभा को आयोजन करने में लगी हुई है, वहीं नागालैंड में नागा आदिवासियों के सामने झुकने पर मजबूर है और गौ महासभा के गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा को अनुमति देने से इनकार करने के फैसले को समर्थन कर रही है। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड कैबिनेट ने कोहिमा में प्रस्तावित गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में गौहत्या पर प्रतिबंध को बढ़ावा देना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य मंत्री तेमजेन इम्ना आलोंग ने कहा कि मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के साथ साथ उनके पारंपरिक कानूनों और प्रक्रियाओं को दी गई सुरक्षा को ही लागू किया है। आलोंग के हवाले से कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने विभिन्न नागरिक समाज संगठनों, राजनीतिक दलों आदि द्वारा व्यक्त विरोध की समीक्षा की गई और आगे निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में प्रस्तावित यात्रा के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के एक भाग के रूप में उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य कई राज्यों की राजधानियों का दौरा कर वहां गौ संरक्षण के प्रतीक के रूप में गौ ध्वज स्थापित करते हैं। यह यात्रा 22 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच आयोजित की जानी है। नागालैंड में यह यात्रा 28 सितंबर को राजधानी कोहिमा में आयोजित किया जाना था।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार इस आयोजन के विरोध के बीच भाजपा ने स्पष्ट किया कि यात्रा के आयोजकों का उसकी नागालैंड राज्य इकाई से कोई संबंध नहीं है। नागालैंड में भाजपा नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेतृत्व वाली नागालैंड सरकार का हिस्सा है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि नागालैंड विधानसभा ने संवैधानिक प्रावधान के आधार पर 2019 गोहत्या प्रतिबंध अधिनियम को लागू नहीं किया है। विपक्षी कांग्रेस ने प्रस्तावित कार्यक्रम की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में किसी की पसंद या नापसंद का खाना या विश्वास को दूसरे पर थोपने के किसी भी प्रयास का वह पूरी तरह विरोध करेगा। हम देश भर के सभी समुदायों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परंपराओं और पहचान का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने की अपनी शपथबद्ध प्रतिबद्धता दोहराते हैं। आदिवासी समूहों और छात्र संगठनों ने भी अपना विरोध जताया है। राज्य में चारों ओर से उस यात्रा का विरोध को देखते हुए नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी उसके साथ गठबंधन में भाजपा सरकार ने यात्रा को अनुमति तो नहीं दी, लेकिन पार्टी का स्टैंड अब तक स्पष्ट नहीं हो रहा था। इसी बीच नागालैंड के फेक जिले के भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विको सूरो ने संस्कृति और खान पान के विकल्पों पर गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा को खुले तौर पर चुनौती दे दी। इस कदम ने भाजपा को शर्मनाक स्थिति में डाल दिया। यह भाजपा के गौरक्षा के ध्रुवीकृत और राजनीतिक मुद्दे पर उनकी पाखंड को उजागर करता है, जिस कारण दक्षिणपंथी गौरक्षक समूहों द्वारा मुसलमानों की हत्याएं हुई है। नागालैंड की भाजपा की फेक जिला कमेटी ने प्रस्तावित गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के खिलाफ रुख पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रस्तावित गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा कार्यक्रम, जो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने और गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आंदोलन का हिस्सा है, सीधे तौर पर नागाओं की संस्कृति और आहार विकल्पों पर हस्तक्षेप करता है। भाजपा की जिला इकाई का कहना है कि नागा रीति रिवाजों में अपने जन्म देने वाली माताओं को एक जानवर के बराबर मानना परिवार और समाज में माताओं के सम्मानित और पूजनीय स्थान का अपमान है। भाजपा पेक जिला इकाई का दृढ़ विश्वास है कि नागा लोगों की पारंपरिक खाद्य आदतों पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी प्रयास न केवल तानाशाही है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और जीवन शैली का भी अपमान है। नागा लोगों के समृद्ध रीति रिवाजों और परंपराओं पर कोई भी चीज़ जबरदस्ती थोपना या बदलाव करना उस शांति और सद्भाव के लिए खतरा है जिसे नागा पीढ़ियों से संजो कर रखते आए हैं। इस तरह के प्रतिबंधों को आयोजकों को अपने भोजन में घी या सरसों के तेल का सेवन करने से रोकने के बराबर माना जा सकता है, जो व्यक्तिगत और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन है। इसीलिए प्रस्तावित यात्रा आपसी सम्मान और सहिष्णुता की भावना को गंभीर रूप से कमजोर करती है, जिसका भारत एक राष्ट्र के रूप में जश्न मनाता है। भाजपा की फेक जिला इकाई राज्य सरकार से ऐसे किसी भी विभाजनकारी कार्यक्रम के खिलाफ मजबूती से खड़े होने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि नागालैंड की अनूठी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा की जाए। कोई भी कार्यक्रम या नीति जिसका उद्देश्य नागालैंड में सामाजिक सद्भाव के संतुलन को बिगाड़ना है, उसे नागाओं और अन्य समुदायों या धर्मों के लोगों के बीच असंतोष और संघर्ष को बढ़ावा देने से पहले ही रोक दिया जाना चाहिए, जो पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं। हमारी प्राथमिक चिंता हमारे लोगों की भलाई है और भाजपा फेक जिला नागा लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि नागालैंड का सामाजिक ताना बाना बरकरार और जीवंत रहे। हम समाज के सभी वर्गों के सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने की अपील करते हैं कि हमारे जीवन के तरीके को बदलने के ऐसे प्रयासों का शांतिपूर्ण और एकजुट तरीके से विरोध किया जाए। इस चिट्ठी के माध्यम से नागालैंड भाजपा इकाई ने गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा जैसे कार्यक्रम को विभाजनकारी कार्यक्रम बता रही है। इसका मतलब भाजपा देश भर में विभाजनकारी कार्यक्रम को समर्थन कर रही है। ये खुद उनकी ही नागालैंड इकाई कह रही है और नागालैंड की भाजपा इकाई उस विभाजनकारी कार्यक्रम का विरोध कर रही है। ये होता है समाज के लिए राजनीति करना। अभी कुछ दिन पहले ही जब नरेंद्र मोदी झारखंड आए थे तो 5 पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा में शामिल होने के बावजूद किसी भी आदिवासी मुद्दे को उनके सामने नहीं रख पाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग भी भाजपा में शामिल हुए हैं वे आज कितने लाचार हैं। झारखंड के आदिवासी भी CNT एक्ट का संशोधन के विरोध में जोरदार तरीके से एकजुट हुए थे।
नागा आदिवासी भी आज अपनी एकता के बल पर भाजपा को अपने राज्य में झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। यह अच्छी बात है। आदिवासी समुदाय कहीं न कहीं अपने सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहरों को बचाए रखने के लिए आंदोलनरत है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी विरासत इन्हीं आंदोलनों और संघर्षों में छिपी हुई है, और यदि हम जानबूझकर इसे समाप्त करने की पहल नहीं करेंगे तो हमेशा के लिए ये बची रहेगी। आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।